राजा दिवोदास, एक प्रहर के भीतर स्वयं उत्तर दिशा में स्थित वन में जाकर यज्ञ के लिए विशेष समिधा एकत्रित करके लाओ। ये तो बहुत ही कठिन परीक्षा है। एक प्रहर के भीतर राजा दिवोदास इतनी सारी समिधा एकाकी कैसे ला पाएंगे? महाराज, आपकी सहायता हेतु अपने साथ चलने की अनुमति दीजिए। नहीं, तुम लोग यहीं रुकोगे ब्राह्मण देवता के पास। ये कार्य कठिन है, विषम है, संकटों से भरा है, किंतु ब्राह्मण देवता के महायज्ञ के लिए मेरे अकेले जाकर समिधा लाना अति आवश्यक है। इसलिए जो ये चाहते हैं वैसा ही होगा। राजा दिवोदास तो ब्रह्मदेव के प्रत्येक आदेश का बड़ी निष्ठा और समर्पण से पालन कर रहे हैं। फूफा जी, आपकी परीक्षा में सर्वथा उत्तीर्ण हो रहे हैं राजा दिवोदास। आपकी परीक्षा के इस द्वितीय चरण में सफल होकर उन्होंने प्रमाणित कर दिया कि कठोर श्रम उन्हें तनिक भी व्याकुल नहीं करता। पिताश्री का काशी में प्रवेश होकर माता से भेंट हो, इसके लिए ये अति आवश्यक है कि राजा दिवोदास अपने सभी परीक्षा और कार्य में विफल हो जाएं। किंतु ये भी सत्य है कि उनके कर्तव्य और धर्मपरायणता से मैं अति प्रभावित हो रहा हूँ। अब मैं सबसे बड़ी परीक्षा में डालूंगा राजन को। मुझे विश्वास है इसमें कदापि सफल नहीं होंगे ये। महाराज दिवोदास, ये सब तो सरल कार्य थे, किंतु अब यज्ञ के लिए जो वस्तुएं चाहिए वो अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। आज्ञा दें ब्राह्मण देवता। मुझे अभी सप्त सिंधुओं और सप्त नदियों का जल चाहिए। उत्तम, अति उत्तम। ब्रह्मदेव ने तो वो मांग लिया जो राजा दिवोदास के लिए प्रस्तुत करना असंभव है। वर्षों बीत जाएंगे उन्हें सप्त सिंधुओं एवं सप्त नदियों का जल प्राप्त करने में, लेकिन ब्रह्मदेव ने तो वो अभी लाने को कहा है। अब राजा दिवोदास को अपनी असफलता स्वीकार करनी ही होगी। लगता है मेरे द्वारा सौंपे गए कार्य ने राजा दिवोदास को विचलित कर दिया है। जो आज्ञा ब्राह्मण देवता। मैं काशी नरेश देवोदास सप्त सिंधु और सप्त नदियों का आवाहन करता हूं। यदि धर्म के प्रति मेरी निष्ठा सत्य है तो आप सभी यहां आकर जल प्रदान करने की कृपा कीजिए। क्या हुआ वरुण देव? आप अचानक इतने स्तब्ध क्यों रह गए? ये कैसी दिव्य और अद्भुत पुकार जो मुझे राजा देवोदास के लिए बाध्य कर रही है। मुझे क्षमा कीजिए महादेव, किंतु मुझे जाना ही होगा। वरुण देव,
प्रणाम वरुण देव। मैं समुद्र देव आपको सप्त सिंधुओं का जल प्रदान करता हूं। महाराज देवोदास, प्रणाम वरुण देव। मैं आपके लिए सप्त सिंधुओं का जल लेकर आया हूं। धन्यवाद वरुण देव। प्रणाम माँ गंगा। कल्याण हो। मैं यहाँ आपके लिए सप्त नदियों का जल प्रस्तुत करने आई हूँ। धन्यवाद माता। मैं कृतार्थ हुआ वरुण देव। माता, सप्त सिंधु और सप्त नदियों का जल प्रस्तुत है ब्राह्मण देवता। क्या हुआ वरुण देव? आप ये काशी क्यों प्रस्थान कर गए थे? प्रतीत होता है राजा दिवोदास की सहायता करने के लिए कुछ अत्याधिक ही आतुर थे आप। इंद्रदेव, मैं स्वयं चकित हूँ इससे। ज्ञात नहीं मुझे ऐसा क्या हो गया कि मैं स्वयं पर नियंत्रण ही नहीं रख सका। यही तो विशेषता है राजा दिवोदास की भक्ति की। वो अपने धर्म और कर्तव्य के प्रति इतने आस्थावान हैं कि उन्होंने वरुण देव को भी उनकी प्रार्थना की पुकार सुनने के लिए विवश कर दिया। अपने तृतीय कार्य को भी सफलतापूर्वक संपन्न कर अपने धर्म की शक्ति से राजा दिवोदास ने वो कर दिखाया जो सर्वथा असंभव था, अर्थात उन्होंने एक विशेष चमत्कार ही कर दिया। इसलिए हमने ये मानकर कि इतनी कठिन परीक्षा में राजा दिवोदास सफल नहीं होंगे, ये आंकने में हम सभी ने शीघ्रता कर दी। महाराज दिवोदास, आपने अपने वचन का मान रखा, मेरे प्रत्येक आदेश का पालन किया। मैं अपने कर्तव्य के प्रति आपकी निष्ठा और आपकी विनम्रता से अत्यंत प्रभावित हूँ। अब आप जाकर अपना राज संभालिए, क्योंकि अब मैं स्वयं अपना यज्ञ संपन्न करने में सक्षम हूँ। जो आज्ञा ब्राह्मण देवता। ये क्या? ब्रह्मदेव ने तो काशी में अपना महायज्ञ ही आरंभ कर दिया। अब वो राजा दिवोदास में कोई दोष कैसे ढूंढेंगे? सत्य तो साक्षात आपके समक्ष है वायुदेव। स्पष्ट है फूफा जी भी राजा दिवोदास में और उनके राज में कोई त्रुटि नहीं ढूंढ सके। और ब्रह्मदेव तो पूर्ण तन्मयता से यज्ञ में लीन है। अब तो ये यज्ञ पूर्ण होने के उपरांत ही लौटेंगे। किंतु जो समस्या अभी भी हमारे समक्ष है, उनका क्या होगा? कैसी विडंबना है ये। उधर ऋषि जगस्व महादेव के बिना मरणासन अवस्था में है और इधर आदि शक्ति और महादेव एक दूसरे से विलग होकर पीड़ा में है, जो अब भी भेंट होने की प्रतीक्षा में है।
मामा जी क्या हुआ? आपके मुख पर अचानक चिंता का भाव क्यों उभर आया? गणेश, हमारा संकट अभी टला नहीं है, अपितु और बढ़ गया है। परिस्थिति और भी जटिल हो गई है। ये स्वर्ग के वातावरण में परिवर्तन कैसा? मामा जी कुछ तो कहिए, परिस्थिति और जटिल क्यों हो गई है? क्या देखा आपने जिससे आप इतने गहन चिंता में डूब गए हैं मामा जी? दुर्गमासुर, दुर्गमासुर, दुर्गमासुर। दुर्गमासुर? दुर्गमासुर? मामा जी ये कौन है दुर्गमासुर? असुर रुरु का पुत्र, शुंभ निशुंभ की सेना का वो असुर महायोद्धा जिसका वध माता ने अपने मां काली के स्वरूप में किया था। हाँ पुत्र कार्तिकेय, उसी असुर का पुत्र दुर्गमासुर। दुर्गमासुर ब्रह्मदेव का बहुत बड़ा भक्त है और अब वो स्वर्ग की ओर आ रहा है अपनी पूर्ण सेना के साथ। अर्थात वो दुष्ट अपने पिता के वध का प्रतिशोध लेने का इच्छुक है। ये मूर्ख असुर पूर्व उदाहरणों से ये क्यों नहीं समझ लेते? धर्म पर अधर्म की विजय कदापि संभव नहीं है। दुर्गमासुर को यह ज्ञात हो गया होगा कि अभी हम समस्त देवता यहाँ मंदार पर्वत पर उपस्थित हैं। इसीलिए स्वर्ग को असुरक्षित समझकर वहां उसने आक्रमण कर दिया होगा। यह दुर्गमासुर जो भी हो, किंतु यदि उसे यह भ्रम है कि उसका स्वर्ग पहुंचकर उसका प्रतिशोध लेना इतना सहज है, तो मैं अभी वहां जाकर उसका वध करके उसका यह भ्रम ही खंडित कर देता हूं। आप सभी पिताश्री और मामाश्री हरि नारायण के साथ यहीं रुकिए। नहीं भैया, हम सभी चलेंगे आपके साथ। अपनी संयुक्त शक्ति से हम इन असुरों का अंत कर यहाँ शीघ्र लौटने में सक्षम होंगे, क्योंकि अब अधिक समय शेष नहीं है हमारे पास। अब तो फूफा जी ब्रह्मदेव भी काशी में अपने महायज्ञ में लीन हो चुके हैं। पिताश्री के काशी लौटने का उपाय ढूंढने का भार अब पुनः हमारे ऊपर ही है। ये स्थिति तो अब और भी विकट हो गई है भैया, क्योंकि एक और ऋषि जगेश्वर की स्थिति और बिगड़ती जा रही है और दूसरी ओर अब स्वर्ग पर ये नवीन संकट मंडरा रहा है। एकजुट होकर युद्ध करने से हमें शीघ्र इन असुरों को नष्ट कर यहाँ लौटने का अवसर प्राप्त होगा और हम माँ और पिताश्री के संयोग का कोई उपाय कर सकेंगे भैया। उचित है गणेश। मामा जी आप यहीं पिताश्री के साथ रुकिए। हम वहां जाकर उस दुर्गमासुर और उसकी सेना से शीघ्र निपट कर लौटेंगे। प्रणाम महादेव। ब्रह्मदेव की भक्ति की आड़ में अवश्य ये दुर्गमासुर स्वर्ग पर अधिकार करने ही नहीं, कोई उससे भी बड़ा संकट उत्पन्न करने जा रहा है। स्वर्ग, स्वर्ग,
मेरा स्वर्ग दुर्गम पथ को सुगम कैसे बनाया जाता है ये भली भांति ज्ञात है मुझे। दुर्गमासुर को मेरा स्वर्ग ये आकाश मार्ग में कैसा प्रकाश है? किसका आगमन हो रहा है आकाश मार्ग से? दुष्ट असुरों, यहाँ तक पहुंचकर तुमने अपनी मृत्यु को आमंत्रित किया है। अब मैं तुम सभी को स्वर्ग नहीं यमलोक की यात्रा पर भेजूंगा। ये दिव्य सैनिक जो भी है, इसका सामना करेंगे हम, वध करेंगे इसका। दुष्ट असुरों, अब तैयार हो जाओ अपने काल से भेंट करने के लिए। दुष्ट देवताओं, हम तुम्हारा अंत करेंगे। आक्रमण! बहुत समय से अपने युद्ध कौशल का प्रदर्शन करने के लिए आतुर हो रहा था मैं। आज उसका उचित अवसर प्राप्त होगा मुझे। अनुज, गणेश कहाँ रह गया? कहाँ है वो? मैं यही हूँ भैया। गणेश, तुम कहाँ रह गए थे? भैया, आप तो अपने पूर्ण क्रोधावेश में मयूर जी पर आरूढ़ होकर यहाँ के लिए निकल पड़े, किंतु मेरे वाहन मूषक जी तो काशी में ऋषि जगेश्वर के साथ ही स्थित हैं। इसलिए मुझे यहाँ पहुँचने में थोड़ा अधिक समय लग गया भैया, किंतु चिंता मत कीजिए, विलंब अवश्य हुआ है मुझे यहाँ पहुँचने में, किंतु इन असुरों का संहार करने में मैं आपसे पीछे नहीं रहूँगा भैया। आओ असुरों, आओ, करो हमारा सामना।
मुझे। इंद्रदेव के राजभवन की ओर बढ़ रहा है वो। हमें शीघ्र वहाँ पहुँचकर उसे रोकना चाहिए भैया। गणेश जी, कुमार कार्तिकेय, आप उस असुर को रोकिए। उसकी ससुर सेना से हम देवता ही निपट लेंगे। हाँ इंद्रदेव, उचित है। दुर्गमासुर! 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 भीरू की भांति अपने युद्ध से पलायन कर रहे हो तुम। अवसर पाकर अधर्मी अधर्म करने से नहीं चूकते, जबकि धर्म का पालन करने वाले धार्मिक कार्य करना नहीं भूलते। फिर उसका फल उन्हें उसी प्रकार से मिलता है।